कैसे हो फ्रेंड्स। हिंदी माध्यम स्टैंडर्ड 10 पाठ हमारा छठा। भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल। भारत समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत वाला देश है। विरासत माने हमें अपने पूर्वजों के पास से जो मिला है वो हमारी विरासत कही जाती है। जैसे आपके दादाजी ने आपके पापा को मकान दिया है, आपके पापा आपको देंगे, आप अपने बच्चों को दोगे, तो ये सब विरासत हुआ। हमारे भारत देश भी बहुत समृद्ध है और वो प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत वाला देश है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को देखने के लिए देश विदेश के अनेक यात्री भारत आते हैं। भारत के तो आते ही है भारत में अलग अलग स्थलों को देखने, पर विदेशों से भी भारत में आते हैं, तो वो हमारे देश के लिए गौरव की बात होती है। प्रस्तुत पाठ में भारत के सांस्कृतिक विरासत के स्थलों का हम परिचय प्राप्त करेंगे। अजंता की गुफाएं बहुत जानने लायक बात है। हो सके तो ऐसी आशा रखता हूँ कि सभी बच्चे आज नहीं 2 साल 5 साल के बाद भी आप ये अजंता की गुफाएं एक बार देखना न भूलें। क्या है उसमें? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के अजंता गांव के पास आई हुई है। एग्जाम में आपको सवाल ऐसा पूछा जाता है कि अजंता की गुफा कहाँ आई है, तो हमें ये लिखना है कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के अजंता गांव के पास आई हुई है। सह्याद्री पर्वत, ये भी एक सवाल बार बार आता है। कौन सी पर्वतमाला में है? तो कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के पास घोड़े की नाल के आकार की यह कुल 29 गुफाएं हैं। वास्तुकला की दृष्टि से अजंता की गुफाएं महत्वपूर्ण है। यहाँ की गुफाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहली है चित्रकला आधारित गुफाएं, दूसरी बात शिल्पकला आधारित गुफाएं। बात चित्रों पर आधारित गुफाओं में से 1, 2, 10, 16 और 17 नंबर की गुफाओं के भित्ति चित्र बेजोड़ और उच्च स्तर के इन चित्रों का मुख्य विषय बौद्ध धर्म है। अजंता की गुफाएं 2 प्रकार की है, चैत्य और विहार। 9, 10, 19, 26 और 29 नंबर की गुफाएं चैत्य है, जबकि शेष गुफाएं विहार है। अजंता की गुफाएं एक समय भूला दी गई थी। उन्हें ईस्वी सन 1819 में एक अंग्रेज कैप्टन जॉन स्मिथ ने पुनः संशोधित किया। प्रारंभिक वास्तुकला गुफा चित्रों और शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में अजंता की गुफाओं का एक खास स्थान है। मानवीय हस्तक्षेप और समय के प्रभाव से क्षीण होते कई चित्रों को नुकसान हुआ है। अजंता की गुफाएं अपनी अनोखी कला समृद्धि के कारण मात्र भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला का यहाँ अपूर्व मेल है। इन गुफाओं के कलात्मक सर्जन ने भारतीय कला को विश्व में गौरव दिलाया है।
इलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, यहाँ ये भी महाराष्ट्र में ही आई है, औरंगाबाद के पास है। तो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद के पास इलोरा की गुफाएं आई हुई हैं। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं। यहाँ एक दूसरे से अलग ऐसे गुफा मंदिरों के 3 समूह हैं। पहली बात, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं 1 से 12 नंबर की है। हिंदू धर्म के संबंधित गुफाएं रूम नंबर 13 से लेके 19 रूम नंबर तक। जैन धर्म की संबंधित गुफाएं हैं 30 से 34 नंबर की गुफाएं हैं। राष्ट्रकूट राजाओं के समय में हिंदू धर्म की गुफाओं का निर्माण हुआ। इनमें 16 नंबर की गुफा में कैलाश मंदिर आया हुआ है, जो 50 मीटर लंबे, 33 मीटर चौड़े और 30 मीटर ऊंचे एक ही पत्थर में से तराश कर बनाया गया है। तराश कर मतलब उसको ही काट के या थोड़ा थोड़ा तोड़ के वो एक ही पत्थर में से ये इतना बड़ा मूर्ति बनाई है। दरवाजा, झरोखा और स्तंभों की श्रृंखलाओं से सुशोभित इस मंदिर की शोभा वर्णनीय है। दुर्गम पहाड़ वाले क्षेत्र में स्थिर इलोरा की गुफाएं ईस्वीसन 600 से ईस्वीसन 1000 के दौरान की गई है। ये प्राचीन भारतीय सभ्यता का जीवंत प्रदर्शन करती है। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को समर्पित इलोरा परिचय एक पवित्र स्थान है। यहाँ का अद्वितीय कलात्मक सर्जन और तकनीकी उत्कृष्टता प्रशंसनीय है। यह प्राचीन स्थापत्य भारत के धैर्यवान चरित्रों का परिचय भी देता है। आगे देखते हैं एलिफेंटा की गुफाएं। महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से 12 किलोमीटर दूर अरब सागर के एलिफेंटा की गुफाएं आई हुई है। एलिफेंटा की गुफाओं की कुल संख्या 7 है। इस जगह को एलिफेंटा का नाम पुर्तगालियों ने दिया था। उन्होंने यहाँ पत्थर में से तराश कर बनाए गए हाथी को देखकर यह नाम लिखा था। यहाँ की गुफाओं में कई सुंदर शिल्पकृतियों तराश कर बनाई गई है, जिनमें त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की गणना विश्व की सर्वोत्तम मूर्तियों में होती है। यह गुफा नंबर 1 में स्थित है। ईस्वी सन 1987 में यूनेस्को द्वारा वैश्विक विरासत के स्थलों में एलिफेंटा के स्थान दिया गया है। एलिफेंटा के स्थानीय मछुआरे इस स्थान को धारापुरी के नाम से पहचानते हैं। महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य के चेन्नई से
60 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम है। तमिलनाडु का यह शहर अपने भव्य मंदिर, स्थापत्य और सागर तट के लिए विख्यात है। दक्षिण भारत के पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने के उपनाम महामल्ल पर से इस नगर का नाम महाबलीपुरम रखा गया है। पल्लव वंश के राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के समय में यहाँ कुल 7 रथ मंदिरों का निर्माण किया गया, जबकि वर्तमान में 5 रथ मंदिर है। 5 रथ मंदिर ही मौजूद है। 2 रथ मंदिर समुद्र में विलीन हो गए हैं। इसके उपरांत यहाँ हास्य मुद्रा में विष्णु की मूर्ति तथा महिषासुर का वध करती दुर्गा देवी का शिल्प देखने लायक है। विश्व भर में चट्टान शिल्प का सर्वोत्तम स्थापत्य कला महाबलीपुरम प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था। पट्टडकल कर्नाटक राज्य में बदामी से 16 किलोमीटर दूर पट्टडकल नामक नगर है। पट्टडकल चालुक्य वंश की राजधानी है। 7वीं-8वीं सदी से में निर्मित यहाँ के मंदिरों में नागर और द्रविड़ शैली का उपयोग हुआ है। पट्टडकल का सबसे बड़ा मंदिर विरूपाक्ष मंदिर, शिव का जो है मंदिर, वो मंदिर है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के में खजुराहो गांव के समीप खजुराहो के मंदिर स्थित है। बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं की राजधानी खजुराहो थी। इन राजाओं के समय ईस्वी सन 950 से 1050 तक में यहाँ लगभग 80 मंदिरों का निर्माण हुआ था, जबकि आज 15 ही मंदिर मौजूद है। इन मंदिरों में अधिकांशतः शैव मंदिर है। इन सभी मंदिरों की रचना शैली और उनका शिल्प विधान लगभग एक समान है। इनमें 64 योगिनी का मंदिर मुख्य है। यह मंदिर अपने तोरण का अलंकारित शैली के लिए प्रसिद्ध है। प्रारंभिक समय में के ये सभी मंदिर ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाए गए हैं। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में निर्मित है। देश विदेश के हजारों प्रवासी खजुराहो के मंदिर की शिल्पकला, मूर्तिकला और वास्तुकला देखकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात करते हैं। ओडिशा राज्य के पुरी जिले में बंगाल की खाड़ी के समीप कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इन मंदिरों का निर्माण 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के समय में हुआ था। यह रथ मंदिर 7 अश्वों वाले सूर्य के रथ में के स्वरूप में है, जिसमें 12 बड़े पहिए हैं। ये रथ पहिए मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते हैं और वर्ष के 12 महीनों को प्रतिबिंब करते हैं। पहिए के प्रत्येक चक्र में 8 मोटी तीलियों है, जो दिन के 8 प्रहर दर्शाती है। चित्रांकन और विषय वैविध्य की दृष्टि से यह मंदिर अद्वितीय है। इस मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसे काला पैगोडा के
नाम से भी जानते हैं। दिव्य, सांसारिक और सजावटी तीनों प्रकार के शिल्पों में 13वीं सदी की ओडिशा की संस्कृति और सभ्यता प्रतिबिंबित होती है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का रथ का ये पहिया है और ये एक बहुत सुंदर है। उसे बहुत सारे बाहर से भी देखने के लिए लोग आते हैं। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले के में बृहदेश्वर मंदिर आया हुआ है। इस मंदिर का निर्माण ईस्वी सन 1003 से ईस्वी सन 1010 तक के समय दौरान हुआ था। यह मंदिर महादेव शिव का है, इसलिए इसे बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर 500 फुट लंबे और 250 फुट चौड़े चार दीवारों वाले मैदानों में बनाया गया है। इस मंदिर का शिखर जमीन से लगभग 200 फुट ऊंचा है और उस समय बृहदेश्वर मंदिर की गणना ऊंचे शिखरों वाले मंदिरों में होती थी। भव्य शिखर, विशाल आकार के बीच की संवादिता और कलात्मक सुशोभन के कारण यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का सर्वोत्तम विरासत वाला है। इसी तरह द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर दक्षिण भारत में भव्य मंदिरों में स्थान रखता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बृहदेश्वर मंदिर का चित्र है। कुतुब मीनार से हम बाकी रखते हैं, दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे रजा लेता हूँ। थैंक यू।